अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेट इन पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट। तो ये जो टॉपिक है ये बीजी फिफ्थ सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसके अलावा जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस जिनका मेजर या माइनर सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट इन लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, यानी लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, इसको हम कहते हैं लिबरल कंसेप्ट ऑफ स्टेट या लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। तो हम आज इसको डिफाइन करेंगे। बट बिफोर दैट आई विल टेल यू दैट इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन अवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट तक हमारी मैसेज पहुंचे। जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और पर्टिकुलरली इन आवर इंडिया, तो उन तक हमारी वीडियोस पहुंचे और जो भी हम इसमें डिस्कस करें उससे उनको कहीं फ़ायदा पहुंचे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले हम डिफाइन करेंगे स्टेट इन अ पॉलिटिकल थ्योरी। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज सेंट्रल टू पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट का कंसेप्ट जो है मेन कंसेप्ट है, थ्योरी में जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टेट का है। बिकॉज इन पॉलिटिकल थ्योरी द स्टेट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट पॉजेस सॉवरेंटी ओवर अ डेफिनिट टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट का मतलब होता है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास सॉवरेंटी हो, एक टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो। It is characterized by a set of institutions that possess the authority to make and enforce laws, regulate behavior and provide public goods and services. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंट्रोल करती है, जो लॉज बनाती है, जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करती है और जो लोगों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइक स्टेट के बगैर हमारी लाइफ को कोई वैल्यू नहीं है। स्टेट हमारे लिए लॉज बनाती है, हमारी वेलफेयर के लिए काम करती है और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है और हमारी जो है डिफरेंट सर्विसेज जो है हमको प्रोवाइड करती है। The state is distinguished from other forms of social organization and by its monopoly on the legitimate and physical force with its jurisdiction. स्टेट और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है कि स्टेट के पास लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स होता है, यानी स्टेट के पास पावर होता है, अथॉरिटी होती है, जिसकी वजह से वो सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। लाइक फॉर एग्जांपल फैमिली है, सोसाइटी है, चर्च है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए स्टेट के पास जो अथॉरिटी है दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट पावर। लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट और लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। In order to understand the liberal perspective of the state, it is imperative for us to have some understanding of liberalism itself. इससे पहले कि हम लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट को डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एंड हैज बीन अ डोमिनेंट फिलॉसफी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर द लास्ट 4 centuries। लिबरलिज्म की अगर हम बात करें, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट क्लास जो है, कैपिटलिस्ट क्लास की पॉलिटिकल फिलॉसफी माना जाता है, जिसने काफ़ी सालों तक वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर राज किया था। लिबरलिज्म एमर्ज एज अ रेवोल्यूशनरी एंड प्रोग्रेसिव फिलॉसफी इन द मॉडर्न पीरियड। लिबरलिज्म एक इनकलाबी और एक प्रोग्रेसिव फिलॉसफी है मॉडर्न टाइम में। द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म हैज चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ दिस इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लिबरलिज्म, क्योंकि लिबरलिज्म के बहुत फेजेस आए हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म, तो इसलिए इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। बट स्टिल लिबरलिज्म हैज़ बीन कंसर्न्ड विद लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। लिबरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करता है, एंड इट मेंटेन्स दैट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी सो स्ट्रक्चर्ड दैट दे सर्व द एंड्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। और इसमें कहा जाता है कि जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको ऐसे बना दो जिससे एक इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिल सके। लिबरलिज्म इन शॉर्ट इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, जुडिशियल डिफेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। इसलिए हम कहेंगे कि लिबरलिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करना और जो डिफेंस की बात करना और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करना। क्लासिकल और नेगेटिव लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट। Classical theory of the negative liberalism was also known as individualism because it believes in the concept of laissez-faire। जो क्लासिकल थ्योरी है, जिसको नेगेटिव लिबरल थ्योरी भी कहते हैं, ये बेसिकली इंडिविजुअलिज्म की बात करता है और इसमें
लेजी स्फीयर कंसेप्ट को एलॉबरेट किया गया है। ये बिलीव करता है लेजी स्फीयर स्टेट। लेजी स्फीयर स्टेट का मतलब होता है लीव वन अलोन, यानी स्टेट को इंडिविजुअल को फ्री छोड़ना चाहिए। इट कंसिडर द स्टेट नेसेसरी इवल। तो क्लासिकल लिबरल थ्योरी जो थी उसमें कहते थे कि स्टेट एक नेसेसरी इवल है। इट वॉज इवल बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड इनमिकल टू इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड फ्रीडम। इसको इसलिए इवल कहा गया क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम को कंट्रोल करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट वॉज गिवन द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, रेगुलेटिंग फ्री कंपटीशन एटसेट्रा। इस थ्योरी के मुताबिक स्टेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और कॉन्फ्लिक्ट उसको दूर करना और फ्री कंपटीशन को रेगुलेट करना। इट फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ लेजी स्फीयर, लेट द इंडिविजुअल बी एट लेफ्ट अलोन, यानी इंडिविजुअल को आजाद छोड़ दो, फ्रीडम दो। इन अदर वर्ड्स इंडिविजुअल वाज टू हैव द मैक्सिमम फ्रीडम विद मिनिमल हिंड्रेंस और इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। या हम कह सकते हैं कि क्लासिकल लिबरल थ्योरी में बोला गया था कि इंडिविजुअल के मामले में कम से कम इंटरफेयर स्टेट करे। Its logical corollary was that the state was to perform very few functions. The state was meant to fight against the crime and protection of individual freedom. इसमें ये लॉजिक दिया गया था कि स्टेट का काम है क्राइम के खिलाफ लड़ना और इंडिविजुअल की को फ्रीडम प्रोवाइड करना। As Herbert Spencer said, state exists merely because crime exists, and it is public function. Therefore, it is to protect and restrain, not to foster and promote. यानी हर्बर्ट स्पेंसर भी कहता है कि स्टेट इसलिए बनी है या स्टेट का कायम इसलिए है क्योंकि क्राइम है। अगर क्राइम नहीं होता तो स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती। द फ्यू फंक्शंस परफॉर्म बाय द स्टेट इन क्लासिकल लिबरल पीरियड इंक्लूड नंबर 1 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमन वैल्यूज जो है और जो स्पिरिचुअल इक्वालिटी जो ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स जो है, यानी मजहब की आज़ादी सबको मिलनी चाहिए। ऑटोनॉमी ऑफ द विल ऑफ द इंडिविजुअल की जो विल है उसको पूरी आज़ादी हो। द एसेंशियल रैशनैलिटी एंड गुडनेस ऑफ मैन, इंसान के अंदर जो रैशनैलिटी है उसको इंटरफेयर ना किया जाए। द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन इनएलिनेबल राइट्स लाइक दोज रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। द क्रिएशन ऑफ द स्टेट बाय म्यूचुअल कंसेंट फॉर द सोल पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। द लॉ बीइंग सुपीरियर टू कमांड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। यानी ये कुछ फंक्शंस है जो लिबरल क्लासिकल लिबरल थ्योरी में बोले गए थे स्टेट को क्या करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न और पॉजिटिव लिबरल थ्योरी या पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। जो मॉडर्न या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट है लिबरल थ्योरी के मुताबिक, उसमें हम बात करते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म आल्सो नोन एज पॉजिटिव लिबरलिज्म असाइन्स टू द स्टेट पॉजिटिव और वेलफेयर फंक्शंस। ये कहता है कि स्टेट को एक पॉजिटिव और एक वेलफेयर फंक्शन करनी चाहिए। इट इज प्रोटोगोनिस्ट्स वेलकम द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज सो दैट इट कुड हेल्प इन इंक्रीजिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। इसके जो सपोर्टर है वो कहते हैं कि स्टेट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ में ताकि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँच सके। द स्टेट वॉज नॉट व्यूड एज द एनिमी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। स्टेट को कहा गया कि इंडिविजुअल की फ्रीडम का दुश्मन नहीं है। रादर इज वॉट एज्यूम्ड दैट इट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट इन मेंटेनिंग द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। बल्कि ये बोला गया कि स्टेट का कयाम तो इसलिए भी लाया गया है ताकि ये इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करे। द रशियन रेवोल्यूशन वॉज ए चैलेंज टू द नेगेटिव थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म। It was Jeremy Bentham, who first of all modified the philosophy of negative liberalism into positive liberalism. तो यहाँ पर हम जर्मी बेंथम की बात करेंगे। उसने पहली बार नेगेटिव लिबरलिज्म को कन्वर्ट किया पॉजिटिव लिबरलिज्म में। उसके बाद हम जेएस मिल की बात करेंगे। जॉन स्टॉट मिल वाज अ फिलोसोफर ऑफ द 19th century. He followed the thoughts of Jeremy Bentham and gave a concrete shape to the positive liberalism. उसने लिबरलिज्म यानी ही वाज अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी। उसने लिबरलिज्म के बारे में जो है पॉजिटिव थॉट दिया था। मिल वाज अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड केप्ट द इंडिविजुअल इन द सेंटर। मिल को चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है क्योंकि उसने इंडिविजुअल को सेंटर में रखा, कहा कि सब कुछ इसी के लिए है। ही बिलीव्ड दैट द स्टेट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। उसने कहा स्टेट जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल है। ही वांटेड दैट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द। उसने कहा था कि जो स्टेट की एक्टिविटीज है उनको बढ़ाना चाहिए ताकि एक इंडिविजुअल की ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके।
According to Mill, the role of modern state was that of welfare state, where it promoted the welfare of the society. He reconciled individual liberty with the welfare of the society. उसने कहा जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है इसका काम ही है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. According to Mill, the role of the state is to create free society, a society in which the people could live happy in peace and harmony, develop their intellectual capacity. मिल ने कहा कि स्टेट जो है इसका मॉडर्न टाइम में इसका रोल जो है वो ये है कि ये सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करे जहां पर पीस हो, हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डेवलप कर सके. A clear-cut shape was given to the positive liberalism by T.H. Green, who was an English philosopher. T.H. Green ने भी इसको प्रमोट किया. He pleaded for direct intervention of state in the eradication of ignorance and alcoholism. उसने तो यहां तक कह दिया कि स्टेट को डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहिए इग्नोरेंस को यानी इवल्स को खत्म करना और अल्कोहलिज्म यानी शराब वगैरह जो ड्रग्स है इनको कंट्रोल करने के लिए. ही वांटेड द स्टेट टू बी फुली वेलफेयर स्टेट डिवोटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन. उसने कहा स्टेट को पूरी तरह से जो है एक आम इंसान की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए. तो ये था हमारा लिबरल पर्सपेक्टिव और लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. जितने भी बीजी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनके लिए हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे. और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि बाकी जितने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रही है उन सबको इससे फ़ायदा मिलेगा. आई होप कि इंशाल्लाह आप हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे. साथ ही हमारी जिया फाउंडेशन जो है जो एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए काम करती है उसको भी आप ज़रूर प्रमोट करेंगे और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें ज़रूर आप देंगे. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.